तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री लाइन। ठीक है, ये लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 यानी वीडियो 2 है। सममिति रेखा, सममिति रेखा यानी सिमेट्री लाइन होता क्या है? देखिए ट्रिक है इसका कि जिसकी जितनी भुजा समान होती है उतना ही सममिति रेखा होता है। क्या समझे? मतलब जितना भुजा समान रहेगा, ठीक है, जितना भुजा समान रहेगा उसका उतना क्या होगा? सिमेट्री लाइन होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? जैसे ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये है चौड़ाई, ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? 2 हो जाएगा। सिमेट्री लाइन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है, जितना भुजा समान रहेगा, भुजा जितना समान सममिति रेखा उतना। इसका मतलब हुआ सेम एंगल बराबर सिमेट्री लाइन, सिमेट्री लाइन। ठीक है, जैसे पतंग, ठीक है, जैसे में पतंग, पतंग यानी कि काइट, काइट में देखिए क्या होता है कि सिमेट्री लाइन कितना होगा? सममिति रेखा एक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो डोर होता है, उसमें डोर एक ही है, उसमें जो डोर होता है एक होता है। ठीक है, डोर एक होता है, जिस कारण से उसका सिमेट्री लाइन भी क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। सिमेट्री लाइन तो कि इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ताकि इसमें समझ में दिक्कत ना हो कोई चीज़। तो इसका जो पतंग का जो सिमेट्री लाइन हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से वर्ग को देखिए, वर्ग यानी स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर का जो सिमेट्री लाइन हो जाएगा इसमें कितना होता है? इसमें 4 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमेट्री लाइन में कितना हो जाएगा? 4 भुजा होता है। ठीक है, 4 भुजा होता है, 1 2 3 4, 4 भुजा होता है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? सिमेट्री लाइन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 4 सिमेट्री लाइन हो जाएगा। ठीक है, वर्ग में कितने? 4 सिमेट्री लाइन। ठीक है, उसके बाद आयत, आयत, ठीक है, आयत में कितने होते हैं? आयत में हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे? आयत में 2 सिमेट्री लाइन हो जाएंगे। ठीक है, और आयत हो गया 2 सिमेट्री लाइन, और हमारा जो चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज, चतुर्भुज, आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। और चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोम्बस, रोम्बस। इसका भी कितना हो जाएगा? सिमेट्री लाइन 2 हो जाएगा। इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा, ट्रिक कि डबल आर, कोई भी आर रहेगा ना, कोई भी आर रहेगा, उसका सिमेट्री लाइन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमेट्री लाइन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब होता है कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जिसे हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। देखिए नाम जितना बड़ा उतना काम छोटा, नाम बड़ा है ना, नाम बड़ा काम छोटा, काम छोटा, इसलिए इसका जो सिमेट्री लाइन हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका सिमेट्री लाइन कितना हो जाएगा? 0। चतुर्भुज का जो होगा, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का जो सिमेट्री लाइन होगा वो 0 होगा। नाम बड़ा काम छोटा, नाम बड़ा काम छोटा, इस तरह। अब देखिए, अब देखिए, जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सिमेट्री लाइन होगा वो 3 होगा। कितने होंगे? 3 होंगे। कितने? 3 होंगे, क्योंकि ये जो तीनों हैं भुजा समान होते हैं, समान होते हैं इक्विलैटरल में। इसकी 3 भुजा है, इसलिए इसका सिमेट्री लाइन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से विषम बाहु का, विषम बाहु, जिसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, क्या कहते हैं इसको? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इसका जो भुजा होता है कोई भी समान नहीं रहता, इसका विषम बाहु रहता है, इसका कोई भी भुजा समान नहीं रहता, इसलिए इसका जो हो जाएगा सिमेट्री लाइन 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सिमेट्री लाइन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो एक्सेप्शन में हम आपको बता रहे हैं, एक्सेप्शन यानी अपवाद है इसमें सिमेट्री लाइन में। ठीक है, सिमेट्री लाइन में कुछ अपवाद भी होते हैं, उसमें से 2 को याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा क्या चीज़ का? तो पहला याद रखिएगा कि जो सर्किल जो होता है ना, सर्किल, सर्किल यानी जो वृत्त होता है, इसका जो सिमेट्री लाइन होता है अनंत होता है। कितना होता है? अनंत, इन्फिनाइट होता है। इसका सिमेट्री लाइन क्या होता है? इन्फिनिट होता है, इन्फिनाइट होता है। दूसरा याद रखिएगा कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होते हैं, यानी कि समद्विबाहु,
सम द्विबाहु त्रिभुज। इसमें कितना होते हैं, दो भुजा होते हैं समान, ठीक है। द्विबाहु मतलब दो होते हैं, लेकिन इसका सिमेट्री लाइन 1 होता है। इसका कितना होता है, सिमेट्री लाइन 1 होता है। इसका सिमेट्री लाइन कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा अब बाद में है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि वृत्त का जो होता है अनंत होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का 1 होता है सिमेट्री लाइन, आइसोसेल्स का 1 होता है, ठीक है। ये वाला याद रखिएगा कि आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसकी कोई भी सममिति रेखा नहीं है। कोई भी सममिति रेखा नहीं है, तो अभी हम पढ़े थे ना, अभी पढ़े थे कि विषम बाहु त्रिभुज जो होते हैं इसके पास कितने होते हैं, सिमेट्री लाइन 0 होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में कितने होते हैं सिमेट्री लाइन, इसमें भी 0 होते हैं। नाम बड़ा काम छोटा, नाम बड़ा काम छोटा, ठीक है। देखिए क्या है कि श्यामा के पास एक आयताकार कागज है। देखिए आयताकार कागज, यहाँ पे देखिए आयताकार, आयत में कितने होते हैं, आयत यानी रेक्टेंगल में कितने होते हैं, हमारा सिमेट्री लाइन 2 होते हैं, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया, वर्ग में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। मोड़ने पर सममिति रेखा की संख्या में क्या बदलाव होगा, तो देखिए 4 हमारा स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर का सिमेट्री लाइन हो जाता है, और रेक्टेंगल का कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो दोनों के डिफरेंस में कितना है अंतर, 2 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। तो श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 मीटर थी, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराइएगा नहीं, सिंपल सा है कि आयताकार का कितना होगा सिमेट्री लाइन 2 होगा, और वर्ग का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों को घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा 2 आएगा। अंतर पूछ रहा है ना, बदलाव कितना होगा, 2 होगा, 2 का बदलाव होगा। अब चलिए सिमेट्री लाइन, ठीक है, सिमेट्री लाइन ऑन अल्फ़ाबेट यानी ए से लेके जेड तक में कितना सिमेट्री लाइन होता है उसको जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीटेट में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है सीटेट में जो है ना, एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, इसलिए इसको पढ़िएगा। देखिए ए का जो है, ए में देखिए सिमेट्री लाइन कितना है, ए में सिर्फ 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। बी में सिमेट्री लाइन जो होगा सिर्फ 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। सी में सिमेट्री लाइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसमें जो होता है ना, इसमें 1 में ए में जो है ये वर्टिकल है, ये किसमें इतना, इसमें कितना होता है, वर्टिकल में 1 होता है। और बी में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में बी होता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, 1 होता है, हॉरिजॉन्टल में 1 होता है। और सी में जो है इसमें भी क्या होता है, एक ही होता है, जो कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ही होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ही होता है। डी में सिमेट्री लाइन कितना होता है, कोई पूछेगा डी में सिमेट्री लाइन बताइए, तो डी में बताइएगा सिमेट्री लाइन कितना, डी में सिमेट्री लाइन हो जाएगा हमारा 1, ई भी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसमें भी 1 हो जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा। ई में सिमेट्री लाइन कितना होगा, ई में हो जाएगा हमारा 1, ई में भी 1, ठीक है। और एफ में 0, एफ में सिमेट्री लाइन कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जी में सिमेट्री लाइन कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एच में सिमेट्री लाइन कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ट्रिक देखिए क्या होगा कि 5 को, ये 5 है हमारा, 5 है ए से लेके ई तक, इसमें सब में एक ही है, सिमेट्री लाइन कितना है, एक ही है। उसके बाद एफ जी में जो होगा, एफ और जी में जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। और एच में कितना हो जाएगा, एच में 2 हो जाएगा, एच में 2 हो जाएगा। आई में भी कितना हो जाएगा हमारा सिमेट्री लाइन, 2 हो जाएगा, ठीक है, आई में भी सिमेट्री लाइन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आई के बाद जे में चलिए, जे में देखिए सिमेट्री लाइन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो 0 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 0, सिमेट्री लाइन में कितना हो जाएगा, 0। के में देखिए के को बन रहा है, के में देखिए सिर्फ ए को बन रहा है, कितना बन रहा है, ए को सिमेट्री लाइन बन रहा है। अब एल में चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं एल में, एल में सिमेट्री लाइन कितना है, एल में हमको देखिए लग रहा है कि 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा, और सही में एल में कितना हो जाएगा, 0। अब एम में चलते हैं, एम में देखिए सिमेट्री लाइन ए को बन रहा है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, सिमेट्री लाइन 1 हो जाएगा। अब देखिए एन, देखिए एन, एन में देखिए इसमें सिमेट्री लाइन 0 हो जाएगा, है ना। अब ओ में देखिए, ओ देखिए सर्किल के जैसा हो जाता है, ओ क्या हो जाता है, सर्किल के जैसा। सर्किल में हम जानते हैं कि इसमें इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है, क्या होता है, अनंत सममिति रेखा होता है। पी में देखिए, पी में भी देखिए 0 होगा, पी में भी क्या हो जाएगा, 0, पी में भी 0, क्यू में भी 0, क्यू में भी 0, आर में भी 0, एस में भी 0, टी में भी 1, यू में 1,
V में 1, W में 1, X में 4 हो जाएगा। X में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें वर्टिकल भी आते हैं, देखिए ये जो है ना X में कितना आएगा? 4 आएगा। इसमें वर्टिकल भी आते हैं और हॉरिजॉन्टल भी आते हैं, इसलिए 4 हो जाएंगे। Y में कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। Z में कितना हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये था इम्पोर्टेंट सिमेट्री लाइन वाला, ठीक है। ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। इससे तो 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है सीटेट में, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक बार और रिवाइज मार लेते हैं कि ए में जो होता है 1 होता है, बी में 1 होता है, सी में भी 1 होता है, डी में भी 1 होता है, ई में भी 1 होता है, एफ में 0 होता है, जी में 0 होता है, एच में 2 होता है, आई में 2 होता है, जे में 0 होता है, के में 1 होता है, एल में 0 होता है, एम में 1 होता है, एन में 0 होता है, सर्किल में ओ 0, ओ मतलब सर्किल, सर्किल मतलब अनंत, पी मतलब में 0, क्यू मतलब 0, आर मतलब 0, एस मतलब 0, टी में 1, यू में 1, वी में 1, डब्ल्यू में 1, एक्स में 4, वाई में 1, जेड में 0। खेला खत्म। सिमेट्री लाइन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं एग्जाम में आएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। धन्यवाद।